नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जानते तो सभी होंगे आप, जो धर्मांतरण के काले धंधे के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया और अब उसी तरीके से जाना भी जाता है। उसकी जड़े जमाने में कई लोगों का हाथ रहा। एक बार उसके बारे में बता देते हैं कि आखिर वो है कौन। उत्तर प्रदेश के गरीबपुर में पैदा हुआ छांगुर बाबा अब तक आपने जाना कि कैसे साइकिल पर अंगूठी और नग बेचने वाला एक मामूली शख्स करोड़ों का मालिक बन गया। इसके बारे में एक और कहानी सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद से छांगुर बाबा का कनेक्शन दिखाता है। बीजेपी नेता और अंबा श्रावस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा का आरोप है कि अतीक से छांगुर के करीबी रिश्ते रहे। अतीक के गुर्गों ने उसकी मुंबई की राह भी आसान की। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश भर में बाबा का नेटवर्क था। अब एक कर्नाटक की पीड़िता भी सामने आई है, जिसने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई है। पीड़िता ने बताया कि छांगुर बाबा और उनके गुर्गों ने धमकाकर इस्लाम कबूल करा। साथ ही इसके बाद उसके साथ जबरन कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने सहारनपुर थाने में तहरीर देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला की शिकायत के बाद छांगुर बाबा केस में एक नया मोड़ सामने आया। बाबा के सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट हैं। वे सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियां भेजा करती थी। और यह की धर्मांतरण पीड़िता ने कहा कि सपा का नेता भी धर्मांतरण के धंधे में बाबा से मिला हुआ है। हाल ही में फरीदाबाद में छांगुर बाबा धर्मांतरण करा रहा था। अब इस मामले में कर्नाटक की भी एक पीड़िता सामने आई है, जिसने सीएम योगी से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। उसने कहा कि योगी बाबा हिंदू महिलाओं, युवतियों की रक्षा करें। आपको एक बार सुना देते हैं, सुनिए और फिर समझिए। जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी, तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है। उसके आसपास के गांव तमाम महिला पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और खासतौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। सऊदी अरब, जो सऊदी अरब से है वो नंबर निकलना, सऊदी अरब से धमकी आई थी कि गोपाल राय जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं, जिन्होंने वापसी कराया है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट मैं हूँ, भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी सुरक्षा की जरूरत है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें ही कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए, आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कौन इनको लेकर आएगा? हमें ये बताइए, कोई लेकर आएगा क्या किसी को?
कोई किसी को नहीं लेकर आएगा। अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया गया, वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमारी सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। और हम मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा प्रकरण बताएंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव से मैं मिल चुकी हूँ। तो पीड़िता ने कहा कि माता पिता को जेल भी भिजवाया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक छांगुर बाबा के तार है, कनेक्शन है। धर्मांतरण के बाद ISI एजेंटों से निकाह करवाना, इंस्टाग्राम के जरिए फंसाया, ये पीड़िता की तरफ से बयान दिया गया है, साफ तौर पर कहा गया है। और छांगुर बाबा इस पूरे गैंग का सरगना है। तो कर्नाटक की पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। और फिलहाल जो बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, उसमें जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई जा रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हैं, समाजवादी पार्टी से फरहान चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब, जी, छांगुर बाबा आजकल काफी ज्यादा चर्चा में भी हैं, और अभी जो खुलासे हो रहे हैं, एक विनय पांडे नाम का जो शख्स है उसने आके खुलासा भी किया है कि ये जो पूरी की पूरी डिटेल है, छांगुर बाबा क्या करता था क्या नहीं करता था, मैंने ही आकर सबके सामने रखी है। तो अब ऐसे में एक सवाल ये बन जाता है कि अगर वो शख्स सामने नहीं आता तो अब तक तो मेरे हिसाब से छांगुर बाबा का शायद कुछ खुलासा भी नहीं हो पाता। देखिए सुरेंद्र जी, हाँ, पहली बात तो ये है कि इस तरीके के जो धर्मांतरण हो रहे हैं, और जब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, हाँ, इस तरीके की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इसको जाति जामा, धार्मिक जामा पहना करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां सामने आकर के इनके बचाव में पूरा मोर्चा संभाल लेती, और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों की आड़ ले करके इस तरीके की चीजें होती। अभी आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक कानून लेकर के आते हैं, जबरन धर्मांतरण निषेध अधिनियम, हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, जिसको कहा गया कि भाई ये लव जिहाद अधिनियम है, और इसमें भी तमाम सारे तर्क हुए कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है। तो देखिए, इसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, तो कहा यह जाता है कि भाई वो लड़की बालिग थी, लड़की बड़ी हो गई थी और अपनी मर्जी से शादी कर रही है, और उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, माँ बाप को भी रोकने का अधिकार नहीं। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी कर दी। अभी तक क्या था कि आप जाइए और कहीं से भी एक मैरिज का एक बनवा लीजिए पेपर कि भाई हमारी शादी हो चुकी है, वो चाहे आर्य समाज से हो या निकाह हो या किसी पद्धति से हो। और उसके बाद में क्या था कि कोर्टों में रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी इन सारी असामाजिक गतिविधियों को देखते हुए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उस पंडित का होना जरूरी, उस ब्राह्मण का होना जरूरी है जिन्हें सप्तशती के अंतर्गत जो है 7 नियमों का पालन कराया है और 7 फेरे पड़े हैं। उस ब्राह्मण का होना आवश्यक है, जैन साहब ठीक है, माँ बाप का होना, किसी का एक का होना आवश्यक है। हाँ, जैन साहब ठीक है, किया गया अभी तक बहुत सी छूट दी गई थी कि भाई 18 साल की बेटी है, कुछ भी करे, किसी के साथ निकाह करे, किसी के साथ शादी करे, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये जो छद्म रूप रख करके जो चीजें हो रही हैं, आखिर इनको बचा कौन रहा है? अच्छा ठीक है, तो इनको बचाने के लिए जैन साहब एक सवाल हो रहा है। जैन साहब, अगर हम कुछ देर के लिए धर्मांतरण को साइड में कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी जिम्मेदारी पर। जिस हिसाब से विदेशों में कनेक्शन, विदेशों से फंडिंग आना, ISI से लिंक पाना, ठीक है, तो इस पर भी कोई ध्यान नहीं था किसी का भी?
नहीं ये अभी तो खुलासे देखिए, अब हो रहे हैं ना, अब खुलासे हो रहे हैं तो एटीएस जांच करने से लगी हुई है, अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। पहले से मतलब किसी की नजर गई ही नहीं कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ये तो धर्मांतरण का मामला सामने आया तो इतने सारे मामले निकल कर सामने आए। देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी यही सवाल जो आप कर रहे हैं, यही सवाल उभर कर के आएगा। अभी कांग्रेस के साथी भी कहेंगे, सपा के साथी भी कहेंगे, अरे इंटेलिजेंस कहाँ था आपका, कैसे इतना बड़ा कांड हो गया, कैसे 100 करोड़ रुपया आ गया, कहाँ सो रही थी पुलिस, कहाँ सो रही थी इंटेलिजेंस, सरकार आपकी इतने साल से क्या कर रही है। अभी ये सब राग आलापेंगे। लेकिन इसके पहले पीपुल्स फंड करके एक संगठन चल रहा था और आपने देखा था उस पर कार्रवाई हुई, तो यही सब हाथों को बचाने लगे। और इतना बड़ा फंडिंग जिस तरीके से बाहर से विदेशों से आ रही थी और कई सारे स्लीपिंग मॉड्यूल की तरीके से मुस्लिम संगठन इस तरीके का काम कर रहे थे, जब उस पे जांच हुई, लगा कि भाई ये फंडिंग हो रही है इस तरीके की, इस तरीके से कई सारे गलत काम हो रहे हैं, जब उस पे रोक लगी, फंडिंग का खुलासा हुआ, तब भी खूब हाथ हुआ मची कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों। और जैन साहब मैं सवाल आपसे इसलिए पुष्पेंद्र जी, ये राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है ना, नहीं बिल्कुल में मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं इनको इतनी ताकत मिल जाती है। जैन साहब और मेरा सवाल, राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बिल्कुल, और मेरा सवाल उसी की आड़ में, मेरा सवाल इसलिए भी ये बन गया था क्योंकि काफी ऐसे मामले देखे हैं मैंने, जैसे विदेशी फंडिंग अगर किसी के अकाउंट में आ जाए और कई तरह के जो क्राइम तरह के जो काम होते हैं, ठीक है, गेमिंग वाली पेमेंट होती है, कुछ ऐसे करके जो धंधे चल रहे हैं, तो तुरंत जांच बैठ जाती है और अगले दिन ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब इतनी पैनी नज़र हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बनाकर बैठी है। तो इसी मामले पे क्यों, आप तो खुद भी बोल रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में पेमेंट आई, और मैं बोल रहा हूं कि 10 दिन पहले अगर कोई ऐसा मामला आया हो, किसी की विदेशी फंडिंग आई हो, तो अब तक हो सकता है उसे उठा भी लिया गया हो। तो इस मामले में क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि, मतलब मैं वो नहीं कर रहा कि आप पर मैं किसी तरह का आरोप लगा रहा हूँ, वैसे नहीं। पुष्पेंद्र जी, देखिए सवाल आपका बिल्कुल जायज है, और जहां पर भी विदेशी फंडिंग इस तरीके की आती है, ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर नहीं रहती है। सरकार के तमाम सारे अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग विभागों की अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग काम देखते हैं, ठीक है। लेकिन बात यही आती है कि जब बात ये आती है कि भाई किस तरीके से फंडिंग आ रही, उसका उपयोग आप कैसे करें, तो यार दिखावा कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है। दिखावा क्या है कि भाई हम सोशल वर्क कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जो मदरसे हैं, मदरसों की जांच की बात आई, तो सिर्फ इसलिए मदरसों की जांच की बात आई, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मदरसे कहीं बंद किए जा रहे, उसके साथ विपक्ष हंगामा करने लगा, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। भाई वो आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है, आपको क्या आपत्ति है? वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ा नहीं पा रहे, आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, देश बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। मुस्लिम लोग अपने बच्चों को अपने दर पे शिक्षा दे रहे हैं और इनको पीड़ा हो रही भाजपा वालों को। इस तरीके की बातें विपक्ष के लोग करने लगते हैं, जबकि उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि वास्तव में क्या जो इस तरीके के विद्यालय हैं, वो चाहे विदेशी फंडिंग ले या देश के अंदर से फंडिंग ले, लेकिन जो इस तरीके के विद्यालय चल रहे हैं, जो मदरसे चल रहे हैं, क्या वहां पढ़ाई हो रही है? नहीं, मुझे जैन साहब मुझे आप यही बता दीजिए, विदेशी फंडिंग लीगल है? नहीं, देखिए यही बात है पुष्पेंद्र जी, दरअसल सोशल वर्क के नाम पर जो आप फंडिंग ले रहे हैं, जो हम फंडिंग ले रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या है? नहीं, सोशल वर्क के नाम पर भी तो हम अपने देश के अंदर से ले सकते हैं ना, विदेश से कैसे ले सकते हैं, या विदेश से ले सकते हैं? नहीं, देखिए तमाम सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो बता करके फंडिंग लेती हैं कि हम भाई इस तरीके से फंडिंग ले रहे हैं, और हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या अपने मदरसे संचालित करने के लिए या गरीबों के कल्याण के नाम पर इस तरीके से फंडिंग ले रहे हैं। और फंडिंग लेने के बाद उसका उपयोग किस तरीके से कर, चलिए ठीक है, जिस उपयोग के लिए फंडिंग ले रहे हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका इस तरीके की सीट पूरी फाइल करता है, उससे अतिरिक्त वो काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं एक बार फरहान चौधरी साहब सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूं। हाँ चौधरी साहब, सवाल यही है क्योंकि अब जो नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं, तो अतीक अहमद
उनका भी नाम सामने आया कि ये जो आज छांगुर बाबा इतना बड़ा करोड़पति बन गया, मालामाल हो गया, ठीक है, धर्मांतरण का मास्टरमाइंड, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो उसमें भी ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल था। मुंबई पहुंचाने में भी जो अतीक अहमद के गुर्गे थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छांगुर बाबा को सपोर्ट किया। जब मुंबई से छांगुर बाबा आया तो एक ज़बरदस्त क्वालिस, नई ब्रांड, ठीक है, चमक धमक अलग ही। फरहान जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के वक्ता से पूछना चाहूंगा, क्या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या वो जो एक नारा देती है सबका साथ सबका विकास है, तो क्या उस नारे पे काम कर रही है? प्लीज मुझे इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। अच्छा ठीक है, केसी जन जी। देखिए, अगर इस पे काम नहीं हो रहा होता तो जनता ने आपको नकारा नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा नहीं। ठीक है, जनता जनार्दन है, जनता सारी चीजें देखती है और ऐसी कौन सी योजना है जिससे कहीं पर कोई भेदभाव। अच्छा ठीक है, अब फरहान चौधरी साहब आप अच्छा मुझे ये बताइए, आवाज बने उसमें सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले हमारे नहीं जैन साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, अब फरहान चौधरी साहब। एंकर महोदय जैन साहब से आप ये पूछिए, आयुष्मान कार्ड का जैन साहब मायने रहे, एक एक करके, ठीक है जैन साहब हो गया, एक बार फरहान चौधरी साहब, हाँ बोलिए। जैन साहब से ये पूछिए कि एक मंत्री ने, एमपी के मंत्री ने, सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर और एक परचम लहराया हिंदुस्तान का, तिरंगे का मान बढ़ाया, तिरंगे को एक पहचान दी, क्या उस मंत्री के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई हुई? इसका जवाब दीजिए मुझे आप। नहीं फरहान जी, दरअसल वो मुद्दा अलग है और उस मुद्दे पे मैं भी डिबेट कर चुका हूँ। वो बीजेपी के नेता ने बोला हो, किसी ने बोला हो, ठीक है, हमने बोला कि गलत बयान है। साहब कहते हैं आपके समाजवादी पार्टी के सांसद, नहीं मैंने सिर्फ सवाल एक किया, अभी मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। आप इसी पे आ जाइए, वाले मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं धर्मांतरण के मुद्दे पे नहीं आऊंगा, मैं धर्मांतरण के मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन मैं सीरियल आऊंगा। हाँ क्लियर आ जाइए, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं रहता, तो आप क्लियर आ जाइए। फरहान जी इसी मुद्दे बोलिए आप। अच्छा देखिए, धर्मांतरण, इसका जवाब इनके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। ये स्थिति क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवालों पे इनकी आवाज बंद हो जाती है, भाजपा वालों की। ठीक है ठीक। चलिए दूसरी बात हम ये करते हैं, नहीं कोई जवाब बंद नहीं है। नहीं सुन लीजिए एक एक करके मैं जवाब आपके बाद जैन साहब आप जवाब दे। एक देश में दो कानून क्या बहुसंख्यकों के लिए अलग है और अल्पसंख्यकों के लिए अलग है? ऐसा नहीं है, मुसलमान की लड़कियां भी हिंदू लफ रेप में फंसती हैं और शादियां करती हैं, लेकिन उनका मुद्दा जो है वो घर वापसी तक का है। और अगर यही कोई काम मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, मुस्लिम समाज के लड़के करते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। और हिंदू समाज के लड़के अगर करते हैं तो घर वापसी तक का प्रावधान है। बस मुझे ये जवाब दीजिए इसका कि क्या हिंदुस्तान के अंदर संविधान बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा या अल्पसंख्यक के हिसाब से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा? बस मुझे इतना बता दीजिए, इतना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान से देश चलता है, संविधान से ही हमारा कानून चलता है, संविधान ही हमारा पूरे देश के अंदर। लेकिन आज हम देख रहे हैं बहुसंख्यकों के लिए अलग कानून है और अल्पसंख्यक के लिए अलग कानून है। हमारी समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का फेवर नहीं करती है जो कि किसी समाज को ठेस पहुंचाने का काम करे। अच्छा, आपने बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून है, बहुसंख्यकों के लिए अलग, क्या कुछ अलग अलग है, एक बार बताएंगे आप? मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने बोला तो है, यही तो बोला मैंने कि जो समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के हैं लड़के, वो शादी कर लेते हैं, अगर फिर उनको किसी भी एंगल से या किसी भी तरीके से वो कानून के शिकंजे में आते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। वही काम मुस्लिम लड़कियां भी शादी करती है हिंदू समाज के लड़कों से, अगर वो किसी ना किसी कारणवश कानून के शिकंजे में फंसते हैं
तो उस लड़की को घर वापसी तक का न्योता दिया जाता है। तो ये दो कानून हुए नहीं हुए? एक को तो कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है और एक को क्या नाम है, घर वापसी का न्योता दिया जा रहा है। अरे बराबर की सजा दीजिए दोनों को। अगर जिसने अपराध किया है दोनों को बराबर की सजा दीजिए। बात अगर छांगुर बाबा की है तो समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और छांगुर बाबा हो या जो भी शख्स हो, मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो, जो भी अगर अपराध करता है उसको सजा देने का काम कानून का है, संविधान का है। और ये देश संविधान का है, संविधान से चलने वाला देश है, बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, आपका जवाब भी दूंगा इसका। एक बार राज शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि ये पूरे मामले पर क्या कुछ सोच रखते हैं। हालांकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी है और जिस तरीके से राज शर्मा जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि अभी धर्मांतरण का मामला सामने आया, लेकिन धर्मांतरण के मामले के पीछे इतने मामले सामने आए तो क्या कुछ सवाल उठ रहा है आपके दिमाग में? देखो पुष्पेंद्र भाई, हाँ, आज तू मैं करने का समय नहीं है। हाँ, आज वैसे भी धनोज कुमार जी बैठे हैं। नहीं, धनोज जी सीरियस आदमी है। अच्छा। और बेसिकली तो बहुत लर्नर्ड व्यक्ति हैं। डिबेट में ठीक है, हमारे लोगों के विचार नहीं मिलते, लड़ते हैं, लेकिन ये भाई है हमारे और इनका सम्मान है हमारी नजरों में। ये ईमानदार है, मुझे लगता है आज रहेंगे ईमानदार। चलिए, देखिए एक शर्म की बात है। पहली बात तो ये किसी की सरकार में भी हो सकता है, बिल्कुल, और सरकार का इकबाल और सरकार का किरदार जिंदा रहना चाहिए। अभी जैन साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, भाई हमारे, मगर जैन साहब ने एक बार उस झंगूर का नाम नहीं लिया। मैं दो बातों में प्रकाश डालना चाहता हूं कि एक अभी पता चल रहा था, कहीं डिस्कशन हो रहा था, एक शुक्ला दंपत्ति थे, उन्होंने 2 साल पहले डीएम कमिश्नर के चक्कर मार मार के थक गए। झंगूर बाबा में कोई एक्शन नहीं हुआ। सवाल अब ये नहीं आएगा कि वो अतीक अहमद के साथी थे, कि मुख्तार अंसारी के साथी थे, या किसी फला के साथी थे। सवाल ये आएगा कि क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि योगी जी की सरकार में ऐसे लोगों का, हिंदुओं का, सनातनी लोगों का धर्मांतरण हो? बिल्कुल। क्या वोट देने से पहले मेरे सनातन धर्म के लोगों ने ये सोचा था कि योगी जी को लाने के बाद गरीब तबका हमारा ऐसे धर्मांतरण कराएगा? पहली बात तो यही है, जबरन जुबरन कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता। आज की तारीख में मैं इसके खिलाफ हूं कि जबरन कोई किसी से कुछ करा ले। जबरन एक घूंट पानी तो पिला सकता है, पूरा गिलास नहीं पिला सकता। मगर वो गरीब हैं, सरकार की उदासीनता है, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्या आपको ये विश्वास था कि जिस सरकार को बड़े प्यार से चुन रहे हैं वो सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदारी लेने से भी पीछे हटेंगे? मैं इतनी बात जानना चाहता हूं, 8 साढ़े 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे लगता है योगी जी को तो माना जाता है कि ये बहुत सख्त चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। फिर योगी जी को फेल करने में किसकी साजिश है? और मुझे नहीं पता यूपी में गृह मंत्रालय कौन देख रहा है। अभी एक किसी इंसान ने बताया था वो मुख्यमंत्री जी देख रहे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी ने किसे नामित करा जो गृह मंत्रालय को देख रहा था? क्या वहां के प्रशासन का सारा फीडबैक बेकार चला गया? कोई फीडबैक नहीं था। और यहाँ पे जैन साहब इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि विपक्ष ये कहेगा, हाय तौबा कहेगा। तो जैन साहब मैं आपको एक बात खोलना चाहता हूं, पक्ष अपने काम करने के लिए होता है, विपक्ष उनके जो गलत काम कर रहे हैं, जो जनता को जिससे नुकसान हो रहा है, उसके सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप बताइए, आज मैं सुबह किसी चैनल में डिबेट कर रहा था, इन्हीं के जैसे नेता कह रहे थे कि 2021 में एक बिल्डर के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश है, पुलिस नहीं मिल रही। क्या 21 से लेके आज 5 साल होने को है। अच्छा। 3 बीघा और कब्जा कर ली उसने, इन्हीं के नेता ने कही है। मैं यहाँ पे नाम नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना, और अगर ये कहेंगे तो मैं कह दूं। तो कहने का मतलब बस इतना सा है दोस्त, सरकार अगर आप और मेरे जैसे गरीब को ध्यान देने लगे, मुझे 2 जून की रोटी मिलने लगे, कोई व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ना चाहता। ना जाने उसके सीने में कितनी आग जली होगी जब उसका धर्म कन्वर्ट हो रहा होगा। जैन साहब आज बोलना मत,
अगर ज्यादा टोका टाकी आज करी और लो फिर अब बात आ गई, मैं तो कहता हूँ जैन साहब को अरेस्ट करना चाहिए। जैन साहब ने 10-12 मिनट में एक बार भी झंगुर का नाम ले लिया। ये भी उनके व्यक्ति हो सकते हैं। पैसा क्या बात है, बिल्कुल 8.5 साल में क्या करा आपने, क्या करा 8.5 साल में क्या करा, कितने डीएम बदले? पहले मैं जानना चाहता हूँ पुष्पेंद्र भाई, कितने कप्तान, कितने डी में, कितनी LIU बदली, ये मुझे जानकारी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार एक कमेंट राज शर्मा जी, पाने के लिए ये ठीक है। करा रहे हो। धनोज कुमार जी, बनोगे बता रहा हूँ। धनोज कुमार जी, एक बार आप और अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस हिसाब से अब छांगुर बाबा का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, जो पीड़िता है वो भी सामने आ रही है, खुलकर बता भी रही है कहाँ ले जाया गया, ठीक है, क्या कुछ हुआ, जो ऐसा कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं, विदेशी फंडिंग सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जी। आपको नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट है उन सभी को नमस्कार। विषय बहुत बढ़िया है, 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा। कर दीजिए। ना जाने कैसी है ये दुनिया, धर्मांतर पे मैं बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म पर विस्तार से लिखा है, कहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। न जाने कैसी है ये दुनिया, यहाँ इंसान बिकता है। न जाने कैसी है ये दुनिया, यहाँ इंसान बिकता है। दौलत के लिए यहाँ ईमान नहीं टिकता है, दौलत के लिए यहाँ ईमान नहीं टिकता है। सच ही कहा है धनुष, सच ही कहा है धनुष, पाखंड भी धर्म बताने में गर्व महसूस करता है। पाखंड भी धर्म बताने में गर्व महसूस करता है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे उसको बाबा कह रहे हैं, ये बलरामपुर के अतरोला के जो जलालुद्दीन, ऐसे बोलिए जलालुद्दीन, एक बहुरुपिया, इस देश का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, समाज का दुश्मन, ईमान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, जो कि भारत के सामाजिक समरूपता को और एकता को तोड़ने का काम किया। ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान में विस्तार से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी धर्म के या किसी समुदाय के आदमी को बहलाता हो, कुचलाता हो या उनको जबरन धर्म परिवर्तन करवाता, लालच देता हो, वो भारतीय समाज का नागरिक नहीं हो सकता। यहाँ सवाल क्या उठता? अब आ जाइए कि अच्छा धनोज कुमार जी, अपनी इच्छा से तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? अपनी इच्छा से कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करता। यहाँ बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी, अपनी इच्छा से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। अगर आप सामाजिक उन्मूलता पर बात कीजिएगा तो सरकार की भी कुछ कमी रहती है और राजनीतिक पार्टी की भी कुछ कमी रहती है। क्योंकि मैं एक नाम लेना चाहूंगा जिसको आप भी जानते, मैं भी जानता, इस दुनिया में नहीं है, मदर टेरेसा। आज मदर टेरेसा का नाम सब बहुत ही इज्जत से लेते हैं, लेकिन डॉक्टर धनोज कुमार बचपन से सुनता आ रहा, देखते आ रहा, अपने आसपास उसकी मिशनरी का काम करते हुए देखते आ रहा है। जब मान के चलिए आपको दुर्भाग्य होगा कि मैं बिहार की अगर बात करूं, बिहार स्टेट की बात करूं, तो सदियों पहले यहाँ पर एक भी ईसाई नहीं था, लेकिन उनके कदम क्या पर है भारत के धरती पर, और उनको जो भी राजनीतिक संरक्षण मिला, जो भी उनको फायदा मिला, और वो बिल्कुल गरीब गुरबा, ये जो राजनीतिक लोग जो शब्द यूज करता है पॉलिटिकल पार्टी, गरीब गुरबा, वो तमाम गरीब गुरबा को उन्होंने प्रेम का सहारा दिया, धन का सहारा दिया, लोभ का सहारा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे भारत में उसके मिशनरी को देखते उसको भारत रत्न दे दिया। लेकिन मैं उससे आपको मैं सिर्फ इत्तला करना चाहता हूँ कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण से लाभ लेगा, सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, वो जीने का जुगाड़ खोज रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गरीब गुरबा के लिए आरक्षण का जो पैरवी किया था, हाँ ठीक है। अभी आप धनोज कुमार जी मुझे ये बता दीजिए, धनोज कुमार जी मुझे आप फिलहाल ये बता दीजिए कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से देर हुई है या नहीं हुई है?
सरकार की तरफ से देर ही नहीं हुई है। हाँ। सरकार की तरफ से घनघोर अंधेरा हो गया। हाँ मैं पूरे पॉलिटिकल पार्टी को दोषी ठहराता हूँ, पूरे पॉलिटिकल पार्टी को इस मैटर। अगर भारत में धर्मांतर हो रहा है हाँ। और कोई भी पाखंड हाँ अगर पकड़ाता है हाँ तो उस पाखंड का एक ही इलाज है। जैसे आप यह जान लीजिए, जो शैतान के साथ किया जाता है, जो इस्लाम में कहते हैं, जो भारतीय सनातन धर्म में कहते हैं, जो खुद ईसाई धर्म में कहते हैं, जो सिख धर्म में कहते हैं, कि धर्म को तोड़ने वाला किसी भी रूप में, अगर मान लीजिए डॉक्टर धनोज कुमार किसी मुस्लिम को अगर हिंदू भी बना रहा है तो मैं भी पाखंड हूँ, मैं भी इस देश का दुश्मन हूँ। तो ऐसे में सरकार को मैंने कहा, उनको बाबा बोलते हैं, अरे बाबा क्या, उनका तो लावा घूम देना चाहिए था। और दूसरी बात, अभी तक एटीएस उन जड़ों तक नहीं है, वो जेल में है, उनकी असिस्टेंट जसरीन भी जेल में है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए चौधरी साहब, आपको दुख होगा सुनकर, एज ए पत्रकार आपको तकलीफ होगा कि वो जेल में होने के बाद उसका गोरख धंधा अभी भी चल रहा है। कौन है? तो सरकार की कमी है ना, लोग धमकी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है जैन साहब, जेल में रहने के बावजूद भी गोरख धंधा अभी भी चल रहा है। देश का लोग सपोर्ट कर रहा है। एक मुद्दा अभी आया था देश के अंदर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी वोट के लिए शैतान को भी संरक्षण देता है, वोट के लिए शैतान को भी संरक्षण देता है। थोड़ा सजग होने की जरूरत है और कानून के तहत उसको अभिलंब सजा देने की जरूरत, जो कठोरतम सजा होनी चाहिए। ठीक है जैन साहब, जैन साहब, तो सामाजिक हो सकता है हाँ। न धार्मिक। ठीक है धनोज कुमार जी। जैन साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि ठाकुर बाबा के मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, धनोज भाई, सारी की सारी विधिक कार्रवाई हो रही है। और ये जिस तरीके से नाम बदल करके, फ्रॉड करके तमाम सारे अपने अनुयायी इसमें बनाए और मजारों पे बैठना शुरू किया, तमाम सारी इनलीगल मजारें स्थापित की और वहां पर कर्मकांड के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर, और साथ ही साथ जो बात अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, गरीब गुरबा उसमें जो होता है वो फंस जाता है फंडिंग में। पहली बात तो पूरा मामला समझे नहीं, और दूसरी बात, ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, चीजों को पलटना बहुत बुद्धिमानी से जानते हैं, बहुत चालाकी से गीता को मोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि समझदार नहीं है, जानते नहीं है, हमें तो लगता है अनभिज्ञ बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसकी अनभिज्ञता छुपने वाली नहीं है। क्योंकि जो इस तरीके के विद्वान व्यक्ति होते हैं ना, वो कितना भी अनभिज्ञ, कितना भी अज्ञान बने, पता चल जाता है कि आप अज्ञानी बन रहे हैं क्या या अज्ञानी बनने का नाटक कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि अभी धनोज जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि गरीब परिवार, जैसे उन्होंने मिश्रजी का एक उदाहरण दिया कि पूरा की परिवार धन की लोलुपता में, अगर धन की कमी है तो पूरा परिवार धर्म का परिवर्तन कर लेता है। भाई उसको पैसा मिले, उसको धन संपत्ति मिले, उसको नौकरी मिले, वो जिस धर्म में मिलेगा, जिस भी धर्म में है वर्तमान में, वो चाहे हिंदू में जाए, किसी और धर्म से, किसी और धर्म में क्रिश्चियन जाए, मुसलमान में जाए, या मुसलमान से, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पूरा परिवार हल्की लालच में चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर मामला झुकता है। यहाँ पे जो लव जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है, ये दूसरे तरीके का। यहाँ पर मुस्लिम लड़कों को फंडिंग की जाती है लड़कियों के खिलाफ कुचक्र रचने की। गाड़ी हमसे ले जाओ, पैसा हमसे ले जाओ, लड़कियों को रेस्टोरेंट में भोजन कराइए, उनको विदेश भेज दीजिए, उनके साथ होटल में जाइए, और इसके सबके साथ में लड़कों को स्टेटस बनाने के लिए उनको फंडिंग की जाती है, उनको ट्रेंड किया जाता है। अच्छा जैन साहब, एक सवाल है, जैन साहब एक सवाल है, जैन साहब सवाल ये है, जैन साहब सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय के लड़कों को फंडिंग दी जा रही है कि हिंदू लड़कियों को फंसाइए, तो क्या हिंदू लड़कियों में कहाँ कमी आ रही है कि वो समझ नहीं पा रही है, वो अपने संस्कार नहीं समझ पा रही है, वो अपने धर्म को नहीं समझ पा रही है, कहाँ समस्या है? देखिए ये कोई सवाल नहीं है। हाँ। पुष्पेंद्र जी, हाँ। अगर हिंदू लड़की है, हाँ, या मुस्लिम लड़की है, हाँ, एक एज होती है जिसको, हाँ, टीन एज है, हाँ, टीन एज में आकर्षण भी होता है, शादी, और वो कोई सिर्फ अफेयर नहीं है, हाँ, वो तो शादी चाह रही है ना। हाँ, अगर प्रेम प्रसंग यहाँ तक पहुँचता है, हाँ, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है कि हमको शादी करनी है, किसी को तो लगता है कि भाई ये हमारे समाज का व्यक्ति है, हमारे धर्म का है, और उसके बाद जो शादी करने के बाद बताता नहीं, तुमको तो वो तो बताता है कि भाई
मेरा नाम प्रकाश पंडित है और प्रकाश पंडित निकलता है मोहम्मद इकबाल बाद में। फिर प्रकाश पंडित क्या कहता है कि नहीं, तुमको मीट भी बनाना है, तुमको बुर्का भी रखना है, तुमको नमाज भी पढ़नी है, तुमको रोजा भी रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम लड़के अपनी फुफ्फी की लड़की, अपनी मौसी की लड़की, अपनी चाची की लड़की, अपने चाचा की लड़की, अरे आपके वहां तो कोई चलिए वो तो उनकी परंपरा है, उसे छोड़ दीजिए। हाँ। क्यों चाहिए हिंदू लड़की? करिए आपको अगर सब लड़कियां आप अपनी बात करिए, समाज के अंदर आपको चाहिए, आप अपनी बात करिए। जैन साहब धर्मांतरण की बात कर रही है, धर्मांतरण के मुद्दे की बात करिए। आप कहाँ किसी के धर्म में घुसने की बात कर रहे हैं? फरहान जी मैं आऊंगा आपके पास। में जो आप कहाँ किसी के धर्म में घुसने की बात कर रहे हैं? अगर किसी के धर्म में कोई परंपरा है तो आप उसमें क्या इंटरफेयर कर रहे हैं? आप देखिए जिस तरीके से बहुत बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया था, जो है एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता ने, बहुत बड़ा अपराधी था मुख्तार अंसारी, उसका साम्राज्य भी ऐसे जैसे चलता था। जेल के अंदर से लेके बाहर तक आज का कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाम लेते रोज बढ़ते, बोटी काटती है बोटी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि धूल में मिटा देंगे, मिट्टी में मिटा देंगे, तो आप उन अपराधियों के नाम बता करके जो अपने आप को महान बताने का काम करते थे ना, अरे आप तो पत्रकार का नाम क्यों नहीं बताते? किसी आयुक्त का नाम क्यों नहीं बताते? भाई फला हमारे जानने वाले। किसी बड़े डॉक्टर का नाम क्यों नहीं बताते हैं? भाई फला डॉक्टर हमारा परिचित है। किसी प्रोफेसर का नाम क्यों नहीं बताते हैं? फला प्रोफेसर हमारा परिचित है। किसी वकील का नाम क्यों? हमारा फला वकील बहुत खास है, हमारे फला वकील सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। आखिर अपराधियों का नाम क्यों बताया जाता है तो समाजवादी पार्टी में दबंगई में अपने आप को महान बताने के लिए? लेकिन अब कोई मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लेता, अब कोई अतीक अहमद का नाम नहीं लेता है, क्यों? मेरे बहुत खास है। वैसे भी ये जो झाकुर है ना, ये जो जिस तरीके से बहुरूपिया है ना, इसके जितने भी दूर दूर तक लिंक है, कोई इसका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अच्छा ठीक है फरहान जी कार्रवाई होगी और जो भी कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई होगी। ठीक है फरहान चौधरी जी। और मैं आपको इतनी बात आई, एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। देखिए मैं विधानसभा में नहीं जैन साहब मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके मैं आ जाऊंगा आपके पास। नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ। एक उदाहरण आपको दे दूं अपने, जिसको मैंने स्वयं झेला है। जो चीज अभी गरोड़ जी ने कही कि कहीं कहीं पर शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है और वहां पर कार्रवाई के लिए जाइए, जल्दी कार्रवाई नहीं होती है, समाज के दबाव में या भीड़ के दबाव में या शासन प्रशासन करना नहीं चाहता है, सरकार किसी की भी हो, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती है। इसको अस्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि मैं बताऊं आपको पुष्पेंद्र जी, बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में निनूरा ब्लॉक के एक गांव में एक मौर्य परिवार है। मौर्य परिवार की एक बेटी के साथ एक मुस्लिम लड़के ने, जिसकी 2 बीवियां ऑलरेडी थी, ऑलरेडी 2 बीवियां थी, और उसने उसी घर में वो काम करता था, नौकरी करता था, वहां पे हल चलाता था, खेत का काम करता था, घर का काम करता था। उसी की बेटी पे नजर रखी और अपना नाम राजकुमार बता करके, हिंदू बता करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। ये है लक्ष्य। तलावा बांधता था, फिर हनुमान जी के मंदिर जाता था, प्रसाद चढ़ाता था, प्रसाद खाता था, प्रसाद खिलाता था। जो चीज हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि भाई हिंदू भी करते हैं, अरे कौन सा हिंदू रोजा नमाज? अच्छा जैन साहब बात यह है कि ये जो मामला आप बता रहे हैं, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाना, पहली बात तो ये कोई नया मामला नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है। सरकार इस पर आखिर क्यों संज्ञान नहीं ले रही थी, क्यों सीरियस नहीं थी, क्यों गंभीर नहीं थी? दूसरा बात यह है कि अकेले जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के नाम से जो चीजें सामने आई, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। जैन साहब एक एक करके समझा रहा हूं, जैन साहब एक एक करके समझा रहा हूं, सुनिए जैन साहब। सबसे पहला तो ये विदेशी फंडिंग आ रही थी, तो जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर अवैध तरीके से मजार बन रही थी, पहला मामला, ठीक, इसी से जुड़ा हुआ विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, लव जिहाद, आईएसआई से कनेक्शन, 500 एजेंट, आपकी किसी पर नजर ही नहीं पड़ी? मैं तो ये पूछ रहा हूं, चलो नहीं पड़ती, कम से कम उन पर तो पड़ गई होगी जो अवैध मजारे बन रही थी। अब यहां पर मैं 2 चीजें बताता हूं। एक तरफ तो धर्मांतरण हो रहा है, दूसरी तरफ अगर मजारे बन भी रही हैं तो उनसे क्या खेल खेला जा रहा है? अगर मजारों पर कार्रवाई होगी तो जो मुस्लिम समुदाय है उसकी जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी, लेकिन कोई खेल को नहीं समझ पा रहा।
नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए जो कार्रवाई होती है विधिक कार्रवाई होती है। हाँ। आपने देखा होगा यहीं पे लखनऊ का अकबर नगर बसा हुआ था, पूरा की पूरा गोमती तक किस प्रकार से अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया था। लगभग 1500 मकान वहां पर थे और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सब चीज सब हटाए गए वहां पर। वहां पे 2-3 मंदिर भी थे, 2-3 मजारें भी थी, सबकी सब हटी, मंदिर भी हटे, मस्जिद भी हटी वहां पर। और सुप्रीम कोर्ट का जब डायरेक्शन आया कि जितनी भी रोडों में अवरोधक जितने भी धार्मिक स्थल है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट किया धार्मिक स्थल, उसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ नहीं था। अगर कहीं पे कोई धार्मिक इस तरीके के स्थल बने हुए हैं जो कि हाईवेज हैं, रोड है, वहां पर बाधा बन रहे हैं, उनको हटाया जाए। क्या वहां मस्जिदें नहीं हटी? नहीं, देखा मैंने, ठीक है। और जहां कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए वहां पर कार्रवाई देर से हो रही है, और जो हमारे मंदिर है वहां पर जल्दी कार्रवाई हो रही है, ये भी देखा मैंने। चलिए ठीक है, फरहान चौधरी साहब आप अपनी तरफ से कह दीजिए। फरहान जी सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राज शर्मा जी बोलिए। मैं एक बार बता रहा, अभी देखो जैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मंदिर तुरंत तोड़ दे रहे हैं ये लोग, मस्जिद पे टाइम लगा रहे हैं। मैंने वही बात कही कि शायद देश को ये उम्मीद नहीं थी, उत्तर प्रदेश को ये उम्मीद नहीं थी कि प्रदेश में जो सरकार अपने आप को सनातन की सबसे बड़ी हमदर्दी सरकार बताएगी, उसी सरकार में मेरे देश का गरीब धर्म बदलने के लिए मजबूर होगा। जैन साहब आज आपकी बात सुन के दुख हुआ कि आप जैसा विद्वान सुन यार, एक तो भगवान काहे गुस्सा हो रही हो, सरकार का डिफेंड करते करते प्रदेश को मत बेच देना। मुझे बात ही नहीं समझ पा रहे हो यार, क्या हो गया? सरकार की गलती पे भी आप ही को गुस्सा चढ़ रहा है, क्या हो गया? कितनी दलाली मिल रही है आपको सरकार को? अरे यार इतना डिफेंड करोगे, आने वाले नौनिहाल आप जैसे व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। सरकार की बातें करते रहते हो, इसलिए मैंने कहा आप भी दलाल हो, आप भी धर्म कराने में झंगूर का साथ दे सकते हो, आपका कोई मंत्री देता होगा, सरकार की बातें करते रहते हो। जैन साहब ठीक है, जैन साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैन साहब प्लीज। सरकार थी सारी बातों, मुझे एक बात का सवाल पूछो इनसे, जैन साहब प्लीज। 8 साल पहले से पूछो गृह मंत्रालय किसके पास है? क्या हुआ? आपके मंत्री कहते हैं, नंदी जी कह रहे अफसर मेरी नहीं सुन रहा, फला मंत्री कह रहे मेरा सचिव मेरा नहीं सुन रहा, इस्तीफा दो। अभी जो धारोड जी बात कह रहे थे अभी धनोज जी आपने एक शब्द कहा था वो गरीब के लिए कुछ, वो शब्द गलत कह रहे थे। गरीब गरीब होता है, उसके लिए भी शब्द अच्छे से लेना चाहिए। मैं ये कह रहा जो गरीब परिवार है, 2 रोटी के लिए अगर 2 रोटी हमें नहीं मिलेगी ना तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। मैं एक बताता हूँ सही बात, मेरे यहाँ बिल्ले पले 3, वो चूहा सांप सब मारते हैं, खा नहीं सकते। तो मैं भी हैरान हूं कि भाई चूहा भी नहीं खाते, पैर से मार के छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। अभी धनोज जी और मुझे एक कमरे में बंद कर दो भूखा, एक टाइम आएगा हम एक दूसरे पे हावी होंगे, जो जीतेगा वो खाएगा। ठीक इसी तरह ये देखो सुनने आज अपने गरीबों की मजाक उड़ाते हुए देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप आज धर्मांतरण करा रहे हैं। आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है कि गरीब लोग हैं उनका साथ दो। कितने के लिए चुना गया? नहीं, इसमें 2 बातें निकलकर सामने आती हैं, इसमें 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है धनोज जी और फरहान भाई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है फरहान जी आप आ जाइए। फरहान चौधरी साहब सुन पा रहे तो आप आ जाइए। हाँ बताएं। हाँ, क्योंकि यही 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये जैसा अभी धनोज कुमार जी ने कहा, ठीक है, कि भैया कोई गरीब है मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर सकता है, पैसा मिल जाता है, ठीक है मान लेते हैं, चलिए एक साइड से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन दूसरी साइड से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, रीजन क्या? देखिए मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि हम समाजवादी लोग ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। अभी मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा
जो गरीब व्यक्ति हैं, और वाकई कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते कह सकता हूँ कि मेरा धर्म किसी को पैसे का लालच नहीं देता, न धमकी देता है, न धमकाता है, न धमकाकर डरा धमकाकर अपने धर्म में शामिल करना चाहता है। मेरा धर्म प्यार का पैगाम देता है और अच्छे कामों को अंजाम देता है, सुलह पुल बना के रखता है। ठीक है। अगर कोई स्वेच्छा से इस्लाम धर्म में आना चाहता है या हिंदू धर्म में जाना चाहता है, चाहे वो मुसलमानी क्यों ना हो, तो सभी लोग स्वागत करते हैं। और रही पैसे की बात, तो इस्लाम धर्म कभी पैसे देकर इस्लाम में शामिल नहीं कराता। और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर कहूंगा, हम छांगुर बाबा जैसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। और दूसरी बात, मैं फिर एक बात कहूंगा, अपनी बात को दोहराऊंगा, क्या सरकार फेल है? जब सारी बातें खुलने के बाद उनका धंधा चल रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। और दूसरा फरहान साहब, एक आरोप क्या मतलब लोगों की सोच भी ये बनी हुई है कि जैसा अभी आपने बड़े अच्छे से परिभाषित किया कि हमारे धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्यार मोहब्बत की चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इस धर्म के लोग जानबूझकर ये काम करते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ है? अगर ऐसा लोग, चांगुर बाबा जैसे लोग या अन्य लोग जानबूझकर इस काम को करते हैं, तो उनके लिए कानून बना है, उनको पकड़िए और उनको जेल भेजिए। संविधान का यही काम है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको जेल भेजिए। मैं फिर कहूंगा कि जानबूझ के कर रहा है तो जेल भेजिए। कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो उसका स्वागत है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो। ठीक है, मैं उन सभी चारों धर्मों का स्वागत करता हूँ। ठीक है धनोज कुमार जी, क्योंकि साफ तौर पर फरहान चौधरी साहब ने भी कह दिया कि हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ होता है नहीं, और ये मास्टरमाइंड कौन है, प्लानिंग कहां से हो रही है, विदेशी फंडिंग के पीछे कौन है, और आखिर क्यों इस मुल्क को दूसरी तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, दुर्भाग्य है खान साहब ने जो कहा है ना कि कोई भी, मैं तो कहता हूँ धर्म परिवर्तन क्यों। हाँ, मैं तो आपको उदाहरण दिया ना मदर टेरेसा का। नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है, लेकिन अंदर से आत्मा को कैसे बदलोगे आप? पुष्पेंद्र जी, यहाँ सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है। मैंने मिशनरी का उदाहरण दिया, उसमें 180 देशों में नौकरी, अनपढ़ गवार। अब मैं थोड़ा सा हार्ड बोल रहा हूँ, किसी को दुख पहुंचे कोई बात नहीं, मैं हार्ड बोल रहा हूँ। अनपढ़ गवार को भी नौकरी 50,000 की। जब हमारे देश में BA पास को भी 10,000 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे में 100 हिंदू के बीच में एक हिंदू को नौकरी मिल रही है। कहाँ? वेटिकन सिटी में। कहाँ मिल रही है? आप अंदाजा नहीं लगाते। यूके में। कहाँ मिल रही है? तो आप अंदाजा नहीं। ईरान में। कहाँ मिल रही है? क्योंकि ये जो जाल है ना, ये आपकी नहीं बिछा हुआ। सरकार कौन फेल नहीं है, हम अभी उस पर चर्चा बाद में करेंगे। मैं आपको क्या है, वो बाबा बन के, जहांगीर बाबा, जमालुद्दीन बन के नहीं, जलालुद्दीन बन के नहीं, हो बलराम का अतरौला का जलालुद्दीन नहीं, जहांगीर बाबा बन के। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अभी फरहान साहब कह रहे थे, मैं फरहान साहब को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म मैं भी बारीकी से पढ़ा हूँ, मैं सारे धर्म का बारीकी से पढ़ा हूँ। क्या कहता, कोई किसी का स्वागत नहीं करता, लेकिन ये लोग लालच, अब आप देखिए समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा पॉलिटिकल समझाता आपको। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी किसके वजह से है? सिर्फ सनातन धर्म, सिर्फ हिंदू। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए तमाम नेता एकजुट हो गए, लेकिन उसको नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का कवच पहन रखा है, जो बहुयात मतलब जिसकी जनसंख्या ज्यादा है जनाब, उसके लिए साजिश है। साजिश ये कि सनातनों को, जो गरीब लोग, गरीब गुरबा, सब में फिर यूज कर रहा हूं, जो गरीब गुरबा लाचार बेबस है, वहीं से शुरुआत करो, और वही हो रहा है। आप यह मत देखो, ये जो पाखंड, ये जो पकड़ाया है, ये किसी न किसी रूप में तो आया।
ये उजागर हुआ ना, इसको उजागर ना तो समाजवादी ने किया, ना कांग्रेस किया, ना आरजेडी किया। आप खुद देखिए, सरकार का एक विंग ने उसको पकड़ा है। एटीएस कोशिश कर रहा है जब तक जाने का। ये दुर्भाग्य है कि नहीं जा रहा, क्योंकि रुकावटें बहुत आ रही हमारे देश के अंदर। इस संघीय ढांचा में, फेडरल स्ट्रक्चर में दिक्कत होती है, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट किसी और की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे आप देखिए तमिलनाडु हमारे सनातन धर्म को गाली बकता है, फिर भी वो वहां मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, गाली बकता है। धर्म परिवर्तन से भी खतरनाक है गाली देना, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है वो तो सदा के लिए जा रहा, लेकिन जो व्यक्ति हिंदू होकर भी, सनातनी होकर भी पॉलिटिकल फायदे के लिए देवी देवता तक को नहीं छोड़ता, ऐसे लोगों को फरहान साहब से मैं आग्रह करूंगा कि विरोध करिए। मैं राज शर्मा से भी आग्रह करूंगा कि विरोध करिए, किसी जैन से भी कहूंगा कि विरोध करिए। अब दूसरी बात, सरकार तो आपकी है ही, मैं तो चाहता है ऐसे लोगों को जो हाल योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी का किया, ऐसे ही होना चाहिए। इसको जेल क्यों भेज दिए? इसको तो वहीं पर जो हाल किया था उसी तरह कर देते, सारे मुसलमान को मैसेज चला जाता। जितने भी मुसलमान इस्लाम का कवच पहनकर अपने आप को ईमान वाले बोलते हैं, मैं हाथ बोल रहा हूँ, ईमान वाले बोलते हैं, उसके ईमान को झटका लगता कि तुम मस्जिद अपने मुसलमान भाइयों के लिए बना रहे हो या कि हिंदू को धर्म परिवर्तन करके उसको नमाज पढ़ाने के लिए बना रहे हो। ये तमाम चीज भारत सरकार अपने सीओ को आदेश दे, सीओ को आदेश दे, जितने भी रेवेन्यू से जनरेटेड है कि जो जमीन है उस जमीन का पैमाइश करो, वो जमीन किसकी है, सब खत्म हो जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहा अदालत में, अदालत जाने की जरूरत ही नहीं है, सीओ चाहेगा 2 मिनट में फैसला कर देगा। धनोज कुमार जी, सवाल वही आ रहा था कि इतने पैसे विदेश से आए और इतने पैसे में उसने सोचा क्या करें, तो उसने जो नेपाल बॉर्डर है वहां के आसपास मजार मस्जिद ये चीज बना दी। ठीक है, अब ये चीज तो उसको पता है कि ये मुझे पैसा इस तरीके से यूज करना है, ठीक है, लेकिन जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको तो नहीं पता कि ये अवैध तरीके से बनी हुई हैं। उनको पता चलेगा कि सरकार ने मजारें तोड़ दी, लेकिन उनको ये पता बाद में चलेगा कि वो अवैध थी, कैसे बनी थी। उनकी तो भावनाएं आहत होंगी, और जब उनकी भावनाएं आहत होंगी तो सीधी सी बात है कि वो सरकार से कटने लगेंगे। ये साफ क्यों नहीं हो पा रहा? चलिए ठीक है, रास्टर भाई। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो ऐसा ना धनोज भाई, आप बहुत देखिए, धनोज भाई वेल लर्नड व्यक्ति हैं, मैं जैन साहब और कमेंट हाँ, और इनको सारी भाषाएं, सारा ज्ञान है। लेकिन आप एक बात है ना धनोज भाई, आज जिसकी जिम्मेदारी है आज उसी की चर्चा होनी चाहिए ना। पीछे आप और मैं बचपन में क्या थे एक अलग बात है, आज आप वेल लर्नड विश्लेषक हो, आप जो विश्लेषण करते हो दुनिया देखती है, लेकिन आज के विश्लेषण को देख के थोड़ा आप पे शक करने लगेंगे लोग। आप आज कौन है सरकार की गलती है भाई? बताइए, 8.5 साल वहां पे कौन डीएम आया, कौन एसएसपी आया, कौन सीईओ आया, कौन सीआईडी का ऑफिसर था, पता ही नहीं चला। एक आदमी फर्श से अर्श में पहुंच गया, 8.5 साल में पता ही नहीं चला, और अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा। और एक आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्शन में ला रहे थे कि वो जेल में है, उसका धंधा चल रहा है। क्या इसकी भी जिम्मेदारी राहुल जी ले लें? क्या इसकी भी जिम्मेदारी राहुल जी को है क्या? धनोज भाई, आप हो यार, हमारी लड़ाई होती है, लेकिन आपका हर कोई सम्मान करता है। सुन लो, अरे बाबा, अरे बाबू, बताना पड़ेगा किस धर्म के, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सुनते रहो, जितना बोलते रहते हो उतना सुनो। आप ये बताइए, इतनी बात जैन साहब नहीं बोल रहे, आपको क्या लालच है? आपको क्या लालच है? आपको क्या लालच है? एक और बात बताऊं पुष्पेंदु भाई, आज बात बोल रहा हूँ, धनोज भाई जैसे लोग भी अपने समाज को धर्मांतरण कराते हैं। देखिए, ठीक है, रसल भाई समय कम, एक कमेंट जैन साहब आप कर दीजिए लास्ट कमेंट, समय कम है। जैन साहब देखिए पुष्पेंद्र जी, कुल मिलाकर के पहली बात तो कि बड़ी कार्रवाई हो रही है जी, दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी जो इतने भी तार कोई बचने वाला नहीं है, और मुख्य बात ये कि जो बात आ रही धर्मांतरण की, सिर्फ धर्मांतरण की यहाँ पर बात नहीं है। धर्मांतरण तब कहा जा सकता है जब पूरा परिवार एक साथ पैसे की लालच से धर्म चेंज करे।
जिस लड़की के साथ यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि उसका धर्मांतरण किस तरीके से चुपके से चोरी से कराया जा रहा है। पहले हिंदू बनकर के उसको ठगा जा रहा है, हिंदू बनकर के उसको प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, हिंदू बनकर उसकी शादी हो रही है और वहां पर हिंदू जो मुस्लिम लड़कियां ऑलरेडी पहले से हैं 10 लड़कियां कन्विंस करती हैं कि मैं हिंदू हूँ, नाम है क्या रुखसाना, और नाम बताती है क्या कि मेरा नाम तो रागनी है और मैं भी मुस्लिम बनने जा रही हूँ, तुम भी मुस्लिम बन जाओ। वो है रुखसाना, बताती मैं रागनी हूँ, मैं रागनी मिश्रा और मैं रुखसाना बनने जा रही हूँ, जबकि ऑलरेडी वो रुखसाना है। तो इस तरीके का जो काम हुआ है ये पैसे की आड़ में नहीं हुआ है, इसका पैसे से लेना। चलिए बिल्कुल जैन साहब, राज शर्मा जी, धनोज कुमार जी, फरहान चौधरी साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन छांगुर बाबा का जो फिलहाल मामला चला हुआ है, विदेशी फंडिंग, ISI कनेक्शन, 500 से ज़्यादा एजेंट, 1500 से ज़्यादा लड़कियों के धर्म परिवर्तन, नेपाल बॉर्डर पर अवैध तरीके से मजार मस्जिद बनवाना, अब क्या क्या कुछ आगे खुलासे होंगे ये भी बाकी है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।